तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसने लगा है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की वजह से विवादों में आई यूनिवर्सिटी की फंडिंग भी सवालों के घेरे में है। ईडी ने शुरुआती जांच में ही कई गड़बड़ियों का खुलासा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सेंट्रल रही अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था? यूनिवर्सिटी में आतंकियों को पनाह किसने दी? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन के कारनामों पर क्या यूनिवर्सिटी ने पर्दा डाला? क्या लैब में बम बनाए जाने की जानकारी यूनिवर्सिटी प्रबंधन को थी? ऐसे कई और सवाल हैं जिनका जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं। दिल्ली धमाके से पहले ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो चुका था। शुरुआत में कुछ लोग ही शक के दायरे में थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, आतंकियों के बड़े नेटवर्क की परतें खुलने लगी। ऐसे में यूनिवर्सिटी की भूमिका पर भी शक गहराना लाजमी है। लिहाजा जांच हुई तो यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जीवाड़े के राज से पर्दा हटने लगा। टेरर रिंग की तफ्तीश के दौरान ही अल फलाह ट्रस्ट को हुई करोड़ों की फंडिंग ने ईडी को चौंका दिया। जांच में सामने आया कि बीते 7 साल में यहां 415 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। 2018 से 19 में 24 करोड़ 21 लाख मिले। 2019 से 20 में यह आंकड़ा 41 करोड़ 97 लाख पहुंच गया। 2020 से 21 में यूनिवर्सिटी की इनकम 55 करोड़ 49 लाख रुपए रही, जबकि 2021 से 22 में 55 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम मिली। 2022 से 23 में इनकम बढ़कर 89 करोड़ 28 लाख हो गई। अगले साल यानी 2023-24 में कमाई कुछ घटी और 68 करोड़ 87 लाख जुटाए गए, जबकि 2024-25 में 80 करोड़ 10 लाख की कमाई हुई। इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसे लेकर ईडी जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर्स की पनाहगार रही अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की तलवार भी लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के सीधे कनेक्शन अब मिले हैं दुबई के साथ। दुबई के एक इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ इसके कनेक्शन मिले हैं, जो ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी का सदस्य भी था। और इसके बाद कई सवाल अब खड़े हो गए, जिसके जवाब अब ईडी के द्वारा तलाशे जा रहे हैं। ईडी मुख्यालय में वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जिन दस्तावेज़ों की अब स्क्रूटनी की जा रही है, खासतौर पर सिद्दीकी की, जो ईडी के पास फिलहाल जांच के रूप में गिरफ्तार हो चुके हैं, उसको लेकर की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच के दौरान इनका दुबई कनेक्शन भी सामने आया। यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी में दुबई के रहने वाले ओसामा अख्तर का नाम भी आया। उसामा का इंटीरियर फिटिंग और टेक्निकल बिजनेस है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या दुबई से लेन देन या नेटवर्किंग के जरिए भारत में कुछ गतिविधियां चलाई गईं। किस तरीके से फंड ट्रांसफर किए गए, क्या ट्यूशन फी के 415 करोड़ रुपए इंडिया से दुबई भेजे गए, या दुबई से पैसा फेमा के अंतर्गत भारत पहुंचा था और उसका आधार क्या था। ओवर बिलिंग भी हो सकती है, क्योंकि उस्मान की बात करें इंटीरियर डिजाइनर है, तो क्या ओवर प्राइसिंग की गई थी, एक्स्ट्रा कटआउट्स दिए गए थे और उसी ओवर बिलिंग के आधार पर पैसा भारत लेकर आया गया। दूसरा सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी तो इस्तेमाल नहीं हुई। तीसरा सवाल यह है कि कहीं हवाले का इस्तेमाल तो नहीं गया। चौथा सवाल यह है कि वो जो फंडिंग है वो सिर्फ मनी ट्रेल है या फिर टेरर फंडिंग का नेटवर्क भी हो सकता है। लिहाजा अब फेमा के तहत भी अल फलाह यूनिवर्सिटी टारगेट पर है, रेडार पर है, और उसी के आधार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें ईडी की जांच के द्वारा बढ़ती हुई नजर आ रही है। छापे के दौरान अल फलाह यूनिवर्सिटी में फंड के साथ साथ नियमों और कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत मिले। शेल कंपनियों के सहारे बड़ी मात्रा में पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई।
जिन 9 कंपनियों के नाम अल फलाह ग्रुप पे सामने आए, उनका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के फंड को निकालने के लिए शेल कंपनी के रूप में किया जा रहा था। यूनिवर्सिटी से जुड़े कई और खुलासे भी हुए हैं। ईडी के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का परिवार खाड़ी के देशों में बसा है, वो भी विदेश भागने की तैयारी में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो भागकर जांच से बच सकता था। दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने या पढ़ाई करने वाले लोग लापता बताए जा रहे हैं। वही यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर और कर्मचारी जांच के घेरे में आ गए। यूनिवर्सिटी की फंडिंग के तार क्या टेरर नेटवर्क से जुड़े हैं? इसकी भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। शक का दायरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ लंबे वक्त से टेरर मॉड्यूल चल रहा था, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।